कभी आपने भी सोचा है कि घर में एक खाना बनाऊं और फैमिली की तरफ से 10 डिफरेंट फरमाइशें आ जाएं। आज मेरा मिशन है एक सालन और राइस बनाना और साथ ही पूरे घर को बहुत खुश देखना। देखते हैं कि पहले खाना तैयार होता है या मेरी हिम्मत जवाब देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दिन की शुरुआत भी हर माँ की तरह और हाउसवाइफ की तरह किचन के ख्यालों से होती है। आँख खुलते ही दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये होता है आज क्या पकाना है। आज सोचा कि कुछ सिंपल बनाऊंगी, लेकिन घर वालों ने मेन्यू को वेडिंग फंक्शन बना दिया और होना भी चाहिए क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है। तो किसी ने बोला मुझे सालन चाहिए, किसी को पुलाव चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है आज दोनों ही बना लेते हैं। से प्याज काटना भी एक इमोशनल जर्नी है यार। कुछ लोग ड्रामा देखकर रोते हैं और हम प्याज काट कर। आज के टारगेट ही यही है कि खाना भी टेस्टी बने और किचन भी ज़्यादा बेटर फील ना लगे। मुझे बिल्कुल भी गंदे किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने देखा मैंने पहले सब शेल्फ्स क्लीन की, स्टोव क्लीन किया, सिंक क्लीन किया, हर चीज़ को प्रॉपर सेट किया, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट किया। आज बनाने लगी हूँ मैं अपने फेवरेट कोफ्ते। तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्याज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। सोचा था ईद पे टिपिकल गोश्त के बजाय थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने कोफ्ते पहले बनाकर फ्रीज़ कर दिए हुए थे। और अंडे और कोफ्तों का सालन बनाने के लिए एग्स मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो तकरीबन मैंने 7 से 8 कोफ्ते लिए हैं, उसके लिए मैंने 4 से 5 एग लिए हैं। अब मैंने प्याज को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब इसको हम सबसे पहले देगची गर्म कर उसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से इसका पानी खुश करेंगे। वैसे मैं आपसे पूछना तो भूलिए कि आपका फेवरेट सालन क्या है और आपने ईद पर क्या बनाया, खुद से क्या बनाया। वालिदैन से तो हर कोई फरमाइश कर देता है अम्मी जान ये बनाएं, अम्मी वो बनाएं। आपने खुद क्या बनाया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी ज़्यादा निकल आता है प्याज का। कुछ थोड़ा सा उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने पानी एक्स्ट्रा भी डाला था, तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पानी हो गया। तो अब इसको पानी खुश्क होने तक हम अच्छे तरीके से जो है वो इसको पकाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने जो है वो एग्स को पील करना स्टार्ट कर दिया। तरह थोड़े से ठंडे भी हो गए थे, तो सोचा कि इनको पील कर लेती हूँ और साथ ही साथ जो है वो प्याज का पानी भी खुश्क हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है घर का खाना सिर्फ इंग्रेडिएंट से नहीं बल्कि मोहब्बत से भी बनता है। और कभी कभी बहुत थकावट हो जाने के बाद जब घर वाले तारीफ़ करते हैं कि खाना बहुत मज़ेदार बना है, तो सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। तो यहाँ हमारे प्याज का पानी खुश्क हो चुका था। अब इसमें डाला है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में सबसे पहले नमक जाएगा। नमक ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसको रीफ़िल किया है। तो बेसिक मसाले ही जाएंगे, लाइक नमक जाएगा इसके अंदर, सूखा मिर्च पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा और थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर जाएगा और हल्का सा गरम मसाला। तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू डिश इंग्रेडिएंट जाते हैं। कुछ लोग गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर को नमक की तरह कंपलसरी समझ के हर डिश में ही डाल देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। हर डिश की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारा दही डाला और मुझे दही थोड़ा कम लगा, मैंने मज़ीद डाला। और याद रखिएगा कोफ्तों के सालन में टमाटर नहीं डालना, दही डालना। कुछ लोग मैंने कहा है ना टमाटर, हरा धनिया का पाउडर और ज़ीरा पाउडर कंपलसरी समझते हैं। खैर साथ ही मैंने जो है वो पुलाव के लिए प्याज कट कर ली। ऐसे यार मैं तो प्याज इसी तरह ही कट करती हूँ, डायरेक्ट छुरी से ही शुरू हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी कट जाती है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कटिंग बोर्ड बाकायदा यूज़ करते हैं, शायद उन्हें उस पर आसान लगता होगा, लेकिन मुझे तो ऐसे काटना बहुत आसान लगता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और महशर हो गया था मेरा तो बिल्कुल। साथ ही साथ कोफ्तों के मसालों को भी देख रही थी मैं। तो इधर हमने ऑयल इसके अंदर डाला क्योंकि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था। अच्छा कोफ्तों के सालन में याद रखिएगा ऑयल नॉर्मल सालन से ज़्यादा डलता है। साथ ही मैंने इधर प्याज फ्राई होने के लिए रख दे पुलाव के लिए। अच्छा ये कुछ टिप्स होती हैं, उसको जहन में रखा करें। एक तो टमाटर नहीं डालना कोफ्तों के सालन में और दूसरा नॉर्मल सालन से ज़्यादा ऑयल इसके अंदर डालना है। दूसरी तरफ हमारे पुलाव के प्याज ब्राउन हो रहे थे। ये वो पॉइंट होता है कि अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी मोबाइल देखा तो आपके प्याज जो हैं वो ब्राउन से ब्लैक हो जाएंगे। अब जैसे ही प्याज ब्राउन हुए इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और साथ ही जो है वो साबुत गरम मसाला डालना है और फिर उसको मैंने चिकन उसके अंदर डाल दिया। चिकन फ्राई होने की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी और इस खुशबू की वजह से घर वाले किचन में आ रहे थे। खैर इसके अंदर मैंने नमक डाला। अच्छा कोशिश ये किया करें कि चिकन जब आप डालें तो फ़ौरन नमक ना डालें, थोड़ा सा उसको ब्राउन होने दें, उसके बाद आप उसमें नमक डालें। यहाँ मसाला बड़े अच्छे से रेडी हो गया था। इसके अंदर मैंने कोफ्ते डाले। अगर आप बोलेंगे तो मैं कोफ्तों की भी स्पेशल रेसिपी आपको दूंगी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मैं डायरेक्ट सालन के बारे में बात कर रही हूँ। कोफ्तों को अच्छे से सेटल किया। कोफ्ते भी कैमरा कॉन्शियस लग रहे थे, बड़े सेट होके दिखाई दे रहे हैं। इधर हमारा प्याज, चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट बड़े अच्छे से फ्राई हो गया था। अब बारी थी दही की। अच्छा पुलाव बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं पुलाव में टमाटर और दही दोनों डालती हूँ। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ दही से भी काम चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले टमाटर वाला काम जो है ना वो अच्छा नहीं होता। इधर मैंने शोरबा लगाया। अच्छा कोशिश ये कीजिएगा, ये है चिकन के कोफ्ते, तो इसको फ्राई भी नहीं करते पहले। और आपने इसमें जब भी शोरबा लगाना है तो जितना आपने शोरबा रखना है उससे आपने डबल पानी डालना है ताकि जो है वो अच्छे तरीके से उसमें बॉईल होके। अच्छा यहाँ मैं आप देख रहे हैं कुकर लगा रही हूँ, तो मैंने इसको वेट नहीं लगाया, सिर्फ मैंने इसको प्रेशर देने के लिए जो है ना वो सिर्फ लॉक की है, लेकिन आपने वेट नहीं लगाना इसको वरना वो घुल जाएंगे। इधर हमने थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर डाला है पुलाव के लिए।
और थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मसाला जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। पुलाव का असल में टेस्ट मिर्चों वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो है ना वो तुर्श होना चाहिए, जिसके अंदर दही और जो है ना वो चिकन का टेस्ट ज़्यादा आए। हरी मिर्चें डालेंगे, कोशिश ये करें कि लाल मिर्च कम हो, सब्ज़ मिर्च और चिली फ्लेक्स या फिर काली मिर्च, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। चावल मैंने पहले भी गोल लिए थे, उसे डबल पानी रखना है। चावल भाई अगर तो पानी ज़्यादा हो जाए तो चावल बन जाएंगे खिचड़ी, और अगर आपने पानी कम डाला तो फिर चावल नाराज़ होकर अकड़ जाएंगे। जब तक पुलाव के लिए यखनी तैयार हो रही थी, मैंने सोचा रायता भी साथ ही बना लेती हूँ। आप अपने रायते की रेसिपी शेयर कीजिए कि मुझे रायता इतना अच्छा नहीं बनाने आता। मैंने बेसिक चीज़ें इसमें डाली, नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली और ज़ीरे को अपने हाथ पे दरदरा करके डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उसको पतला करने के लिए कभी भी इसमें पानी मत डालें। तो अगर आपके पास दूध अवेलेबल है लेकिन वो ठंडा होना चाहिए, उस दूध को आप दही में डालें। एक तो आपकी दही की कंसिस्टेंसी भी सही हो जाएगी और दूसरा उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। यहाँ हमारे कोफ्ते बड़े अच्छे से जो हैं वो गल चुके थे और बड़ी प्यारी सी तरी भी आ गई थी। यहाँ यखनी तैयार हो चुकी थी तो मैंने उसमें डाले चावल। अच्छा, मैं तो बिल्कुल पानी नहीं निकालती, पहले मैं इस तरह खंगाल की चावल इसमें डालती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा वहम रहता है कि कहीं कोई रेत या कंकर ना चला जाए। मेरी शादी के शुरू में मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने पुलाव बनाया पहली दफ़ा और उसमें 3 से 4 कंकर आ गए थे। खैर, जो बॉयल किए हुए हमारे एग्स थे हमने वो डाले कोफ्ते में और इसको हमने दम पर लगा दिया। अच्छा, सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो पकाना नहीं होता, पकाने के बाद ये जो दम वाला काम होता है ना, इसके लिए वेट करना बड़ा मुश्किल होता है। और घर वालों की जो है भूख वो बिल्कुल पीक पे आ गई थी, भाई जल्दी खाना लेकर आओ। यहाँ सालन को और चावलों को लगाया दम पर और किचन क्लीन करके मैं जाने लगी तैयार होने के लिए, क्योंकि मेहमानों के आने का भी टाइम था। चलिए, यहाँ मैं तैयार होकर आ गई थी और बड़ा मुश्किल से मेरा ये सूट बना था। वो आजकल में मशहूर हुई है ना, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। तो इस सूट के लिए भी यही हुआ था। इसका दुपट्टा जो है ना वो सेट नहीं हो पा रहा था, सिल्क का था तो बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। खैर, दुपट्टा तो मेरा सेट हो गया था, लेकिन मेरे कबाबों का बेड़ा गर्क हो गया था यार। अब कभी कभी ना हो जाता है ये देख के आप लोग, बेड़ा ही तर गया मेरा। यहाँ आसानियाँ आ गई थी। वो कहती है मम्मा इतने गंदे कबाब्स बना रही हैं आप। असल में ये हुआ कि मैं इसको ना ओवन में रख कर चली गई, वो फ्रीज़ हुए हुए थे तो वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए, तो फ्राई करने लगी तो मेरे हाथ में ही आ गए। खैर, सब चीज़ें तैयार थी, हमारे मेहमान भी आ गए थे, बड़ा प्यारा केक लेकर आए थे, लेयर्स का, मुझे पसंद भी है। सानिया आ गई, मम्मा मैं ओपन करूँगी, मैं ओपन करूँगी। हालांकि उसकी इतनी जान नहीं ओपन करने वाली, खैर उसको बड़ा पसंद है। जाने जी, ये हमने फ्रिज में रखा, हमारा खाना तैयार हो चुका था। अब मैंने सोचा कि इसको जल्दी जल्दी से हम सर्व करते हैं। डाइनिंग टेबल मेरी सानिया ने लगाई थी। बेटियों का बड़ा फ़ायदा होता है, छोटी छोटी होती है लेकिन माँ का बड़ा हाथ बटाने लगती हैं। आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा कलर आया है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी, लेकिन कैमरा जो है ना वो इसकी अपनी फ्रेगरेंस को कैप्चर नहीं कर सकता, वरना मैं ज़रूर आपको दिखाती। इन वीडियोज़ को आप एंड तक देखा करें, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो इंसान के काम आ जाती हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।